अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपने भी फिल्मी कहानियों में ये बात सुनी होगी कि नाग नागिन एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं और अगर कोई नागिन के नाग को मार दे तो नागिन अपना बदला उससे 7 जन्मों बाद भी लेती है और बहुत बुरे तरीके से लेती है उससे जिसने उसके नाग को मारा हो। लेकिन हमने आज तक इस बात को नहीं देखा है। लेकिन आज के दौर में हिंदू इन बातों पर यकीन करते हैं और उनका ये मानना है कि हाँ, नागिन और नाग का प्रेम अटूट होता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं। अगर कोई धोखे से भी नागिन के नाग को मार दे तो उसके साथ साथ पूरे गांव वालों के साथ भी बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में पेश आई जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। जब एक आदमी ने एक नाग को मार दिया तो उसकी नागिन ने गांव वालों से ऐसा बदला लिया जिसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। दोस्तों, ये पूरा वाकया क्या था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बिहार के गांव दरभंगा में 2 व्यक्ति रहते थे जिनका नाम सौरभ और गोपाल था। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और वो दोनों शाम को एक साथ अपनी बकरियों को चराने जाया करते थे। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई। गोपाल ने सौरभ से कहा कि आज तुम मेरी बाकी बकरियों को घर ले जाओ, मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूं जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर अपना एक इंसान वाला रूप लेकर नाग को नागमणि की रक्षा करने के लिए छोड़ गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां पेड़ के नीचे बनी बिल से एक बहुत तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या जेवरात उसके नीचे हो सकता है। तो उसने उस पेड़ की एक टहनी को तोड़कर एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और उस बिल को तोड़ने लगा। इसमें से कई बार डंडा नाग के सर पर भी लग गया। गोपाल ने डंडा इतनी जोर से मारा कि उसी दम नाग मर गया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास चमकती हुई मणि को देखा तो वो मणि को निकालकर अपने रुमाल में लपेटकर जेब में उसने रख लिया और नाग को छोड़कर वहां से चला गया। और वो भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। लेकिन गोपाल ने यहाँ पर एक गलती कर दी कि उसने नाग के जिस्म को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में देखकर यह पता लगा सकती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब इधर गोपाल की जान खतरे में पड़ चुकी थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि को गायब पाया और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान गई कि यह हरकत किसकी है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी वक्त जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। गोपाल ने घर पहुंचते ही नागमणि अपने हाथ में ली और ये इच्छा की कि काश जो बकरी मेरी गुम गई है वो वापस मिल जाए। फिर उसी वक्त मोजज़ा हुआ कि वो बकरी उनके घर के पास आ गई। गोपाल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने नागमणि की शक्तियों से अपने घर को बदल दिया। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनवा ली और अपने गांव का सबसे अमीर और रईस आदमी बन गया। और ये सिर्फ और सिर्फ नागमणि की वजह थी। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेताब थी, लेकिन वो बेबस थी क्योंकि नागमणि गोपाल के पास थी और वो तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके आसपास वो नागमणि हो। दोस्तों, कहा जाता है कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप बदल सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और गोपाल किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में नागिन बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर औरत रो रही है तो वो फौरन बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछने लगा, आप क्यों रो रही हैं? तो उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम पायल है, मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, लेकिन वो कल रात एक दूसरी औरत के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया।
मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ। गोपाल को उस औरत पर तरस आ गया और उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो गया और उसके मन में वो भाग गई। वो उसको अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे गोपाल में और पायल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही न चला कि वो उस नागिन से प्यार कर बैठा है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। फिर एक दिन पायल और गोपाल घूमने के लिए गए। फिर एक जगह मौका पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, बस एक ऐसी ही पसंदीदा चीज है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने गले में पहन ली। दोस्तों, ये वही नागमणि थी जो गोपाल जंगल से चुरा कर लाया था। तब पायल बोली, तुम कुछ देर के लिए ये मुझे दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे देखना चाहती हूं। इस पर गोपाल गुस्से से बोला, नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। फिर पायल गुस्से में गोपाल से बोली, तुम कहते हो कि तुम मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारे गले की एक चीज क्या मांगी? तुम मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैं जान गई हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। फिर गोपाल ने ना चाहते हुए भी अपनी नागमणि पायल को दे दी। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई तो पायल का रूप एकदम से बदलने लगा और वो एक सुंदर औरत से एक भयानक औरत के रूप में बदल गई। उसका चेहरा जानवरों की तरह हो गया और वो नागिन के रूप में आ गई और उसने कई बार गोपाल को डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी हमें नागिन या नाग में से किसी एक को नहीं मारना चाहिए या फिर नाग नागिन के जिस्म को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।